रतिप्रिया यक्षिणी। आखिर कौन है रतिप्रिया यक्षिणी? रतिप्रिया वो माया है जो अपने साधकों को साधना काल के दौरान ही अपनी कामुक कृत्यों से निस्तेज करने के प्रयास में लगी रहती है। जहां साधक साधना से थोड़ा बहुत तेज एकत्रित करता भी है तो वह स्वप्न के माध्यम से अथवा साधना में बैठे हुए साधक से कामुक अटखेलियां करने लगती है। बहुत से साधक मुझसे रतिप्रिया साधना विधि की मांग कर रहे थे। सो उनकी इच्छा पर मैं आज यह वीडियो लेकर आया हूं। परंतु यदि आप मेरी राय लें कि किसी साधक को यह यक्षिणी साधना करनी चाहिए अथवा नहीं, तो मेरा ना ही होगा। कारण कि रतिप्रिया यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात रति क्रिया में ही डूबी रहती है। मैं ये सब बातें यक्षिणी की सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि साधकों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही प्रकट कर रहा हूं। एक साधक ने रतिप्रिया यक्षिणी को पीपल वृक्ष के नीचे 41 दिन तक साधना करके सिद्ध कर लिया था। उस साधक के साथ कोई डरावना अनुभव भी नहीं हुआ था। 41वें दिन रतिप्रिया पत्नी के रूप में उसके समक्ष आ खड़ी हुई। उसकी सुंदरता को देखकर साधक खुद की आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उस यक्षिणी ने साधक को समय के साथ धन मान सब कुछ प्रदान किया, परंतु वह रति क्रिया के लिए कभी भी किसी भी समय साधक के पास आ जाती थी। एक समय तो सब सही चलता रहा, परंतु जब आयु बढ़ने के साथ साधक के शरीर ने साथ देना छोड़ दिया तो एक दिन क्रोध में आकर साधक ने उस यक्षिणी को उसके जीवन से चले जाने को कहा। फलस्वरूप वह यक्षिणी दोबारा उसके समक्ष कभी नहीं आई, परंतु उस व्यक्ति ने उस यक्षिणी के जरिए जो भी भूमि वाहन धन भवन जो भी पाया था सब बिक गया। बाद में वह व्यक्ति लोगों के घरों में लोगों के खेतों में काम करके सिर्फ अपना 2 समय का भोजन ही जुटा पा रहा है। इसीलिए मेरा कहना यही है कि इसके पश्चात भी यदि आप इस यक्षिणी साधना को करना चाहते हैं तो पहली बात गुरु के निर्देशन में करें। गुरु आपको बताएंगे कि जिस दिन यक्षिणी का साक्षात्कार होगा यक्षिणी को कैसे संभाला जाएगा। यदि आपने गलती से भी यक्षिणी को कुछ गलत वचन दे दिया है तो बाद में उस यक्षिणी के साथ कौन सी विधि संपन्न की जाए जिससे यक्षिणी आपको अपने वचनों में बांधकर परेशान ना करे। याद रखें, हर प्रकार की समस्या का समाधान अवश्य है, परंतु इन सब साधनाओं में विवेक एवं संयम से कार्य लिया जाता है। इन सब तथ्यों से आप अवगत अवश्य हो ही गए होंगे। चलिए अब साधना विधि पर चर्चा कर लेते हैं। रतिप्रिया की साधना अनेक विधि से संपन्न की जाती रही है, परंतु मैं जो विधि प्रदान कर रहा हूं मेरे अनुसार वो सबसे सरल है और ना ही मेरे द्वारा इसमें कोई कांट छांट की गई है। जो शास्त्रोक्त है वही प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि हमारी योग्यता इतनी नहीं कि हजारों वर्ष तप में लीन रहकर उससे प्राप्त ज्ञान के माध्यम से तंत्र शास्त्रों की रचना करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त साधनाओं में कांट छांट कर सकूं। इस साधना हेतु सर्वप्रथम सिद्ध मुहूर्त में कुमकुम द्वारा देवी का ऐसा चित्र बनाए जो गौर वर्ण आभूषणों से सुसज्जित और कमल पुष्पों से अलंकृत हो। उसके पश्चात उस चित्र का चमेली के पुष्पों से पूजन करें। फिर रतिप्रिया मंत्र का 1 सहस्त्र जप करें। इस क्रिया को 7 दिनों तक तीनों समय साधक को करना चाहिए, अर्थात आपका जप प्रतिदिन 3 सहस्त्र का हुआ। साधना पूर्ण होने पर अर्धरात्रि को रतिप्रिया आती है और साधक को 25 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। मैं हर रहस्य को वीडियो के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकता हूं, इसलिए इन विद्याओं में मार्गदर्शन ही सफलता का रहस्य है। यदि साधना से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न बाकी हो, कोई शंका बाकी हो, तो आप
कमेंट के माध्यम से मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।